जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है आपको 23 जनवरी। तो हम लोग जो है 23 जनवरी के अलावा 20, 21 और 22 ये 3 दिन का करंट अफेयर का क्लास जो है हम लोग 23 जनवरी को ही देखेंगे, क्योंकि आपको 19 जनवरी के बाद क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे। ठीक है, यानी 23 जनवरी से आपको रेगुलर क्लास होगा। तो आप लोग इस क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे, क्योंकि आज का जो क्लास है कुछ लंबा होने वाला है। ठीक है, और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 19 जनवरी को कौन सा होमवर्क दिया गया था। तो देखते हैं क्या है प्रश्न। हाल ही में भारतीय 2024 का आयोजन क्या है? हाल ही में भारतीय सेना, ठीक है, यहाँ पे सेना होगा, भारतीय सेना 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? शिलोंग, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ। तो इसका जो आंसर होगा आपको लखनऊ मारना है। क्या है इसका आंसर? लखनऊ होगा। ठीक है, लखनऊ है आपको उत्तर प्रदेश का राजधानी है, और वहीं जो है भारतीय सेना 2024 का आयोजन होगा। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का अभी जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। याद रखना है, योगी आदित्यनाथ कौन है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और आनंदी बेन पटेल क्या है आपको? राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल। ठीक है, और इसका गठन आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को याद रखना है, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 80 आपको लोकसभा सीट है, 31 राज्यसभा सीट है, 403 क्या है? विधानसभा सीट, और 100 याद रखना है आपको विधान परिषद है। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें तो अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये भी आपको डेट याद रखना है, 22 जनवरी को। कितना तारीख को? 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं आपको फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां संस्करण, 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? यानी गुट निरपेक्ष, जिसको NAM यानी नाम बोलते हैं। ठीक है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वां जो है शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? भारत, जापान, युगांडा या फिर अमेरिका? तो इसका आंसर होगा युगांडा। क्या याद रखना है? युगांडा। और युगांडा की राजधानी आपको कंपाला। कहाँ राजधानी है? कंपाला इसका राजधानी है। और गुट निरपेक्ष जो है आंदोलन का जो स्थापना हुआ था, ये आपको हुआ था 1955 में। याद रखना, 1955 में इसका स्थापना हुआ। कहाँ में? बांडुग सम्मेलन। जैसे बांडुग जो सम्मेलन हुआ था ना, बांडुग सम्मेलन, उसी में आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना हुआ। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध किससे है? यानी दुनिया में पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध जो है कौन सा देश से है? USA, चीन, रसिया या फिर जापान? तो सेकंड का आंसर क्या होगा? चाइना होगा। क्या होगा? चाइना। और चाइना का जो मुद्रा है वो रेन मिनवी। याद रखना है, रेन मिनवी क्या है? चाइना का मुद्रा है। और चाइना का, देखिए चाइना का क्या है, चाइना का भारत से जो सीमा साझा करता है वो 3488 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है। कौन? चाइना। और चाइना जो है आपको जम्मू कश्मीर का 10% एरिया, जो एक्साइज चाइना जिसको बोलते हैं, वो अधिकृत किए हुए हैं। कौन? तो चाइना कितना परसेंट एरिया? 10% एरिया। और गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको चाइना में ही है, गोबी मरुस्थल चाइना में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है? थर्ड है आपको, और उसके अलावा अगर हम बात करें परमाणु, देखिए परमाणु जो है, परमाणु का स्थापना कौन किया? तो ओपेनहाइमर। याद रखना है, ओपेनहाइमर। ठीक है, ओपेनहाइमर। और ओपेनहाइमर पे एक मूवी भी बन के आया है। कौन सा मूवी है? ओपेनहाइमर पे एक कौन सा मूवी बना है? देखिए ओपेनहाइमर जो है, ओपेनहाइमर ही मूवी बना है। ठीक है, और ओपेनहाइमर एक आदमी का नाम है जो परमाणु का स्थापना किया।
और यह नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। परमाणु किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन याद रखना है, हाइड्रोजन ये आपको, इसका स्थापना टेलर किया था। कौन किया था? टेलर, टेलर किया था। हाइड्रोजन का स्थापना कौन किया? टेलर किया। और यह जो है आपको नाभिकीय संलयन पे काम करता है। किस चीज पे काम करता है? नाभिकीय संलयन पे काम करता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न। थर्ड है, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बना? यानी कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बना है? विप्रो, टीसीएस या फिर इंफोसिस? उसके अलावा फिर उसके बाद क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है टीसीएस। क्या याद रखना है? टीसीएस। यानी इसका थर्ड का आंसर क्या होगा? आपको बी, टीसीएस होगा। ठीक है, क्या होगा? टीसीएस। अब उसके बाद है आपको फोर प्रश्न। फोर है, फोर क्या है? फोर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नौवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया? यानी केंद्र सरकार जो है नौवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा को अपनाने का घोषणा किया है। कौन सा है? तो वो है आपको फारसी याद रखना, फारसी, फारसी। ठीक है। और आठ जो है कौन सा भाषा है? तो इसमें याद रखना है तमिल, संस्कृत, फिर उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, फिर उसके बाद है पाली, पाली है, प्राकृत है। ये जो है आपको सातवां है और ये है आपको आठवां। ठीक है, पाली है सातवां और आठवां है प्राकृत। और नौवां कौन सा है? तो आपको फारसी है। और तमिल जो शास्त्रीय भाषा अपनाया गया वो अपनाया गया 2004 को। ये डेट आपको याद रखना है, 2004 को। कौन सा भाषा? तमिल। और संस्कृत याद रखना है 2005, संस्कृत 2005 को। उसके अलावा तेलुगु जो है 2008, तेलुगु 2008। और कन्नड़ याद रखना है, कन्नड़ देखिए, कन्नड़ भी 2008 को। यानी तेलुगु, कन्नड़ ये दोनों जो है 2008 को शास्त्रीय भाषा अपनाया गया। उसके अलावा मलयालम 2013 और उड़िया आपको 2014। ठीक है। अब उसके बाद है आपको फाइव। फाइव है, हाल ही में मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ? यानी मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कौन सा राज्य में हुआ? तो फाइव का आंसर क्या है? इसका आंसर है तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है आपको मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन किया। उसके अलावा अट्टुकल पोंगल जो है आपको केरल। और वांगला महोत्सव, वांगला याद रखना है, वांगला ये जो है आपको मेघालय, मेघालय क्या होगा? मेघालय। यानी वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आपको मेघालय में मनाया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तेलंगाना में, तो तेलंगाना का स्थापना आपको पता है कि 2 जून 2014 को हुआ। कब हुआ? 2 जून 2014 को। ये आपको आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन बना? आपको तेलंगाना बना। और रेवंत रेड्डी याद रखना है आपको, क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं कौन? रेवंत रेड्डी। और डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तेलंगाना में, तो यहाँ पे 17 लोकसभा सीट है, 7 आपको राज्यसभा सीट है, 119 याद रखना है आपको विधानसभा सीट। ठीक है, विधानसभा सीट कितना है? 119। और 40 याद रखना है यहाँ पे विधान परिषद। यानी विधान परिषद सीट कितना है? 40 है। ठीक है, विधान परिषद आपको 40 सीट है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अब उसके बाद है 6। ठीक है, 6 क्या है? 6 है आपको, हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने शुरुआत की? यानी महतारी वंदना योजना जो है कौन सा राज्य सरकार शुरू किया? झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़? तो 6 का आंसर होगा आपको डी, छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। यानी महतारी वंदना योजना जो शुरुआत किया है राज्य, वो है आपको छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और इसका राजधानी है आपको रायपुर। और इसका गठन जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ। 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। और इसका गठन जो है आपको एमपी से अलग होकर बना था। यानी छत्तीसगढ़ एमपी यानी मध्य प्रदेश से अलग होकर कब बना? 1 नवंबर 2000 को। और विष्णुदेव साय याद रखना है आपको, हाल ही में ये जो है आपको मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? विष्णुदेव साय। और बीवी हरिचंद्रन क्या है आपको? राज्यपाल। बीवी हरिचंदन क्या है आपको? राज्यपाल हैं। और विष्णुदेव साय आपको मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में।
और यहाँ पे 11 लोकसभा सीट है, 5 क्या है, 5 राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 90 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। विधानसभा सीट कितना है, 90 है। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो 25 वर्ष। 25 वर्ष। अब विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपको 7 प्रश्न। 7 है, हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ। यानी 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय। तो 7 का आंसर क्या होगा, तो 7 का आंसर जो होगा आपको अरुणाचल प्रदेश, क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि हॉर्नबिल जो महोत्सव है, हॉर्नबिल त्योहार कौन सा राज्य में मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है, एक आपको राज्यसभा सीट है, और 60 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 60 क्या है, आपको विधानसभा सीट है। और इसका गठन आपको 1987 में हुआ। कब हुआ, 1987 में किसका गठन हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश का। और पेमा खांडू जो है आपको मुख्यमंत्री हैं, और केटी पटनायक याद रखना है आपको राज्यपाल। केटी पटनायक क्या है, आपको राज्यपाल हैं, कौन सा राज्य का, तो अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है आपको 8 प्रश्न। 8 है, हाल ही में कच्छी खरेक फल को जीआई टैग मिला। यानी कौन से राज्य को जो है कच्छी खरेक फल जो है उसको जीआई टैग मिला है। तो ये याद रखना है आपको, इसका आंसर जो होगा आपको, इसका आंसर जो होगा आपको गुजरात याद रखना है, गुजरात, ठीक है। क्या होगा, गुजरात होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पश्मीना शॉल जो है उसको जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर का। सलेम सागो आपको सलेम सागो तमिलनाडु। काली मिर्च जो है, काली मिर्च केरल, और काली मिर्च चावल जो है मणिपुर, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और उसके बाद आपको रायगढ़ सॉल याद रखना है। रायगढ़ सॉल जो है आपको उड़ीसा, उड़ीसा का जीआई टैग मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में जो है इसका गठन, गुजरात का गठन आपको कब हुआ, तो इसका गठन आपको 1 मई 1960 को हुआ। 1 मई 1960 को आपको गुजरात का गठन हुआ। और भूपेंद्र पटेल जो हैं आपको मुख्यमंत्री हैं। और आचार्य देवव्रत यानी श्री आचार्य देवव्रत याद रखना है, ये जो हैं आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। और यहाँ पे 26 आपको लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है, और 182 याद रखना है विधानसभा सीट। 182 क्या है, विधानसभा सीट है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 9। 9 है, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी आपको अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट की एक सीरीज जो है लॉन्च किया है। कौन किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और योगी आदित्यनाथ क्या हैं, तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। और एस जयशंकर आपको विदेश मंत्री हैं, ठीक है। और अमित शाह आपको ये जो है आपको गृह मंत्री हैं, क्या हैं, गृह मंत्री हैं, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और नरेंद्र मोदी आपको 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और 15वें नंबर का ही राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है ये आपको उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। उड़ीसा के संथाल जनजाति से कौन बिलोंग करती हैं, तो द्रौपदी मुर्मू। अब उसके बाद है 10 प्रश्न। 10 है, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया। यानी मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जो है उड़ीसा, असम, गुजरात, गोवा। तो 10 का आंसर क्या होगा, बी, उस असम होगा। क्या होगा, असम इसका आंसर होगा। और असम में अगर हम बात करें तो असम में याद रखना है कि असम का गठन, सबसे पहले याद रखना है कि असम का गठन कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को असम का गठन हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ, असम का गठन गठन हुआ, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य का गठन जो है 26 जनवरी 1950 को ही हुआ। और असम में आपको ये याद रखना है कि
हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और गुलाब चंद कटारिया आपको राज्यपाल, गुलाब चंद कटारिया क्या है आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। गुलाब चंद कटारिया क्या है आपको राज्यपाल। अब उसके बाद है 11, 11 है हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेल 523 का परीक्षण किसने किया, यानी कौन सा देश किया है। यानी पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेल 523 का परीक्षण किसने किया, तो कनाडा, चीन, उत्तर कोरिया, अमेरिका। तो इसका आंसर होगा उत्तर कोरिया। क्या होगा आंसर, उत्तर कोरिया। यानी उत्तर कोरिया जो है आपको परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेल 523 का परीक्षण किया है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 12, 12 है हाल ही में सशस्त्र बीमा बल यानी एसएसबी, क्या है एसएसबी का महानिदेशक जो है किसे चुना गया, तो इसका आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। क्या होगा, दलजीत सिंह चौधरी को आपको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिर्देशक चुना गया। और इसका गठन याद रखना, 1962 को इसका गठन हुआ, 1962 को इसका गठन हुआ। और आपको कमेंट करके बताना है कि बीआरओ का गठन कब हुआ, बीआरओ का गठन कब हुआ। और एसएसबी जो है आपको नेपाल भूटान सीमा पर तैनात होते हैं, यानी एसएसबी का जो सेना है वो कहाँ तैनात होते हैं, तो नेपाल और भूटान के सीमा पे होते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 13, 13 क्या है, 13 है आपको कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। क्या होगा आंसर, आंध्र प्रदेश। और भीमराव अंबेडकर जी ये जो है आपको मध्य प्रदेश के मऊ जिला से, मध्य प्रदेश के मऊ जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मऊ जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश का मऊ जिला। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का जो है गठन कब हुआ, तो आंध्र प्रदेश का गठन आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 1953, 1953 को किसका गठन हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। और इसका जो है जगमोहन रेड्डी, जगमोहन रेड्डी क्या है आपको मुख्यमंत्री हैं। और एस अब्दुल नजीर याद रखना है, एस अब्दुल नजीर क्या है आपको राज्यपाल, ठीक है, एस अब्दुल अब्दुल नजीर क्या है आपको राज्यपाल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीट है और 11 याद रखना है आपको राज्यसभा सीट, 11 क्या है राज्यसभा सीट है। 175 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है, 175 क्या है विधानसभा सीट है। और इसका गठन आपको क्या बताया 1953, ठीक है, 1953 में किसका गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 का। तो इतना बात आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान का जनक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपको संविधान के जनक है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद है आपको 14, 14 है हाल ही में नौसेना, सॉरी नौसेना नहीं है, हाल ही में 9 साल बाद मैसो की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन कहाँ हुआ, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार। तो 14 का जो आंसर होगा असम याद रखना है, क्या होगा असम, ठीक है। और असम में भी आपको बताया कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है आपको मुख्यमंत्री हैं। और इसका गठन कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ, तो असम का, अभी बताया आपको। देखिए उत्तर प्रदेश का गठन आपको 26 जनवरी को नहीं था, 24 जनवरी 1950 को था, ठीक है, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, 26 जनवरी को नहीं, ठीक है। तो 24 जनवरी आपको डेट याद रखना है यूपी का, किसका, यूपी का। तो असम का, आप असम का क्या बताया आपको 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। और हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है आपको मुख्यमंत्री हैं। और गुलाब चंद कटारिया याद रखना है आपको राज्यपाल। उसके अलावा असम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है, 7 आपको राज्यसभा सीट है। और 126 याद रखना है विधानसभा सीट, 126 क्या है विधानसभा सीट। और एक सींग वाला गेंडा जो है आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपको असम में ही है। नेक्स्ट है आपको 15, 15 है
हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई साक्षी ऐप, ई सक्षम, ई उमंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ई साक्षी ऐप। क्या होगा? ई साक्षी ऐप। नेक्स्ट है आपको 16 है, हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी किया? यानी कोचिंग संस्थानों के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है वो है आपको शिक्षा मंत्रालय। और अभी शिक्षा मंत्रालय कौन है, किनके पास है? तो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है? आपको शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही आपको कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। और इसमें यह बात किया गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है आपको एडमिशन नहीं लेना है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को एडमिशन जो है आपको इंस्टीट्यूट में नहीं लेना है, ये बात किया गया है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है, बहुत सारा है उसमें, ठीक है। अब उसके बाद है 17 हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी? यानी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? पाउंड, कुवैत दिनार, यूएसडी या फिर येन? तो इसका आंसर होगा कुवैत दिनार। क्या होगा? कुवैत दिनार इसका आंसर होगा। तो ये तो है आपको फर्स्ट है, और सेकंड कौन सा है? तो सेकंड आपको बहरीन दिनार याद रखना है। बहरीन दिनार जो है आपको सेकंड है, बहरीन दिनार। और थर्ड जो है आपको ओमानी रियाल। थर्ड है आपको ओमानी रियाल। और यूएसडी डॉलर जो है आपको 10वें स्थान पे है। 10वें स्थान पे कौन सा है? यूएसडी। ये आपको वीवीआई प्रश्न है, ये आप वीवीआई लगा लेंगे, यह प्रश्न एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो क्या है प्रश्न कि हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सा है? तो कुवैत दिनार है, ठीक है, कुवैत दिनार। और सेकंड है बहरीन दिनार। और थर्ड है आपको ओमान रियाल, ओमान रियाल, ठीक है, ओमानी रियाल। और येन किसका है? तो येन है आपको जापान का मुद्रा। नेक्स्ट है आपको 18 है, हाल ही में किसने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया? इसरो, डीआरडीओ, बीआरओ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इसरो। क्या होगा? इसरो इसका आंसर होगा। और इसरो किसका स्पेस एजेंसी का नाम है? तो भारत का, अपना प्यारा भारत का स्पेस एजेंसी का नाम है क्या? इसरो। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो का भी प्रमुख कौन है? तो आपको डॉक्टर एस स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन याद रखना है, इसरो का प्रमुख है, ठीक है। और डीआरडीओ का बात करें तो डीआरडीओ का जो है गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को किसका गठन हुआ? तो आपको याद रखना है डीआरडीओ का। और क्या बोलते हैं, 2024 में 1 जनवरी को 66वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। और डॉक्टर समीर वी कामत याद रखना है, डीआरडीओ का प्रमुख है। और बीआरओ का गठन आपको 1960 याद रखना है। बीआरओ का गठन कब हुआ? तो 1960 में इसका गठन हुआ। नेक्स्ट है आपको 19 है, हाल ही में मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। यानी मून मिशन स्नाइपर जो है चंद्रमा पर लैंडिंग की है। कौन? जापान, चीन, रसिया, अमेरिका। तो 19 का आंसर क्या होगा? जापान। क्या होगा? जापान इसका आंसर होगा, ठीक है। और जापान में अगर हम बात करें तो जापान के अभी प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, याद रखना है। फुमियो किशिदा क्या है? आपको जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जापान की मुद्रा येन है। जापान का मुद्रा क्या है? येन इसका मुद्रा है। और जापान में अगर हम बात करें तो G7 का जो मीटिंग है जापान में हुआ। जापान में कहाँ हुआ? जापान के हिरोशिमा में। हिरोशिमा में हुआ आपको जापान के क्या बोलते हैं, जापान नहीं, G7 सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें जापान में, तो जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और टोक्यो में आपको 2020 का ओलंपिक हुआ। 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ? तो आपको टोक्यो में हुआ। और 2024 वाला कहाँ होगा? तो आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और 24 के बाद 28 यानी 4 साल बाद होता है। तो 2028 का कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स। और 2032 का ब्रिस्बेन, याद रखना, ब्रिस्बेन, ठीक है। उसके अलावा जापान में अगर हम बात करें तो 6 अगस्त 1945 को आपको हिरोशिमा में परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया। और 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त को। अब उसके बाद है आपको 20 हाल ही में किस राज्य में
800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। यानी 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष जो है आपको कहाँ पाया गया, तो इसका आंसर याद रखना है गुजरात। गुजरात, ठीक है, गुजरात याद रखना है। गुजरात में आपको ये भी आपको वीवीआई प्रश्न है, क्या है, वीवीआई प्रश्न है, ये भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। और इसका पीडीएफ का क्या बोलते हैं, टेलीग्राम का जो चैनल है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब उसके बाद है 21, ठीक है, क्या है 21 है, 21 क्या है कि हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया, यानी पेंगुइन जागरूकता दिवस जो है कितना तारीख को मनाया गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है, 18 जनवरी, 20 जनवरी, 19 जनवरी या फिर 18 जनवरी, है ना। दो दो ऑप्शन हो गया, 18 जनवरी, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा याद रखना है 20 जनवरी, ठीक है, क्या होगा आंसर, 20 जनवरी। अब उसके बाद देखते हैं आपको 22 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया, यानी माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण जो है कहाँ किया गया, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा। तो 22 का आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। और हिमाचल प्रदेश का राजधानी है आपको शिमला, और इसका गठन याद रखना है 1971 को हुआ, 1971, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। और सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या है, आपको मुख्यमंत्री हैं। और शिव प्रताप शुक्ल याद रखना है आपको राज्यपाल। राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ल याद रखना है, ठीक है। और चार चार यहाँ पे लोकसभा सीट है, 3 आपको राज्यसभा सीट है, और 68 याद रखना है विधानसभा सीट, ठीक है। 68 क्या है, विधानसभा सीट है। अब उसके बाद है 23। 23 है, हाल ही में किसने अगले 5 वर्ष के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया, पेटीएम, ड्रीम इलेवन, टाटा, जियो, रिलायंस। तो इसका आंसर होगा टाटा, क्या होगा, टाटा इसका आंसर होगा। यानी 5 वर्ष के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कौन किया है, तो आपको टाटा। और 5 बार याद रखना है, 5 बार, 5 बार आईपीएल का खिताब जीतने वाला कौन है, तो आपको है क्या बोलते हैं, मुंबई इंडियंस, ठीक है। और इससे पीछे यानी 2023 में जो जीता था वो कौन जीता था, तो आपको चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स इसके, यानी 2023 वाला जो आईपीएल कौन जीता, तो याद रखना है चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। और 2023 का 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है, तो पैट कमिंस याद रखना है, पैट कमिंस सबसे महंगा खिलाड़ी बना, वो आपको ऑस्ट्रेलिया के है। और कौन सा टीम में खेलेगा, तो कलकत्ता, यानी कलकत्ता नाइट राइडर्स में कौन खेलेगा, तो आपको पैट कमिंस, ठीक है, पैट कमिंस। नेक्स्ट है आपको 24। 24 है, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना, यानी कौन सा राज्य जो है बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करेगा, तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। ये भी आपको वीवीआई प्रश्न है, ये भी आप वीवीआई लगा लेंगे। इस प्रश्न, ये वाला प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका गठन आपको बताए थे 1953 में इसका गठन हुआ आंध्र प्रदेश का। और रेवंत रेड्डी अभी सॉरी रेवंत रेड्डी तो आपको तेलंगाना का बने हैं, है ना। जगमोहन रेड्डी हैं, ठीक है, जगमोहन रेड्डी हैं आपको मुख्यमंत्री हैं। और अब्दुल नजीर कौन है, तो आपको राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 25। 25 क्या कहता है कि हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, यानी क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, फिर उसके बाद है आपको, उसके बाद है हैदराबाद। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपको कहाँ होगा, बेंगलुरु होगा, क्या होगा, बेंगलुरु। यानी क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ, बेंगलुरु में हुआ। नेक्स्ट है आपको 26। 26 है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ से अयोध्या पहुंचा है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा ताला जो है अयोध्या में पहुंचा है कौन सा जगह से, तो अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा। तो इसका आंसर होगा अलीगढ़, अलीगढ़ से। ये भी प्रश्न आपको वीवीआई है।
वीवीआई है, ठीक है। जितना वीवीआई लगा रहे हैं ये सब प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ये सभी प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद है 27। 27 है, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना कब कब मनाया, यानी कहने का मतलब कि त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना जो है कब हुआ, यानी कौन सा डेट को हुआ, है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, 21 जनवरी। 21 जनवरी को आपको मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन हुआ, 21 जनवरी को ही, ठीक है। और 21 जनवरी कब, 1972 को, 21 जनवरी 1972 को हुआ। नेक्स्ट है आपको 28। 28 क्या कहता है कि हाल ही में किसने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली खिताब जीता। कार्लोस सैस, नासिर अल अतियाह, स्टीफन पीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, कार्लोस सैज। 28 का क्या होगा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपको 29। 29 है, हाल ही में किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया, यानी कौन सा राज्य में आपको गोले मेले का आयोजन किया गया है। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात। तो 29 का आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा, जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। और इसका गठन आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर 2019 को आपको लद्दाख का भी गठन हुआ, सॉरी लद्दाख, हाँ लद्दाख का ही, दोनों जो है आपको यूटी कब बना, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको 31 अक्टूबर 2019 को ही बना। और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है, तो आपको मनोज सिन्हा याद रखना है। मनोज सिन्हा क्या है आपको उपराज्यपाल, ये भी बात आप याद रखेंगे। और 5 यहाँ पे लोकसभा सीट है और 4 जो है क्या है, राज्यसभा सीट। अब उसके बाद है आपको 30 प्रश्न क्या कहता है। और एक और बात जम्मू कश्मीर में याद रखेंगे कि यहाँ पे लिथियम का भंडारण मिला है। क्या बना है, लिथियम का भंडारण मिला है कहाँ, तो आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और किश्तवाड़, एक और बात याद रखेंगे, किश्तवाड़ जिले के केसर को क्या मिला है, जीआई टैग। किश्तवाड़ जिले के केसर को क्या मिला है, जीआई टैग। अब उसके बाद है 30 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी। तो 30 का आंसर क्या होगा, 30 का शिलोंग है, भुवनेश्वर है, दिसपुर है, मुंबई है। तो 30 का आंसर होगा भुवनेश्वर। क्या होगा, भुवनेश्वर इसका आंसर होगा। और भुवनेश्वर किसका राजधानी है, तो उड़ीसा का राजधानी है आपको भुवनेश्वर, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और इसका गठन जो है 1936 को ही हुआ, 1936, यानी 1 अप्रैल 1936 को आपको उड़ीसा का गठन हुआ। यह भी बात जो है आप याद रखेंगे। और रघुवर दास यानी प्रोफेसर, देखिए इससे पहले रघुवर दास से पहले कौन थे, प्रोफेसर गणेशी लाल थे। अभी कौन बने हैं, तो अभी जो बने हैं रघुवर दास, ये आपको नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। और नवीन पटनायक क्या है आपको, मुख्यमंत्री है। नवीन पटनायक है आपको मुख्यमंत्री। और उड़ीसा के रायगढ़ सॉल को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है 31। 31 है, हाल ही में दुनिया का, देखिए आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए 31 को देखते हैं। 31 है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा जो है राम मंदिर कौन सा देश में बनेगा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका या फिर नेपाल। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा आंसर, ऑस्ट्रेलिया में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा। नेक्स्ट है आपको 32। 32 है, हाल ही में पंजाब के किस शहर में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया। मदर मिल्क बैंक, अमृतसर, मोहाली, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मोहाली। क्या होगा, मोहाली आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न है क्या, हाल ही में जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। जर्मनी, इटली, यूएसए, चीन। तो 33 का आंसर क्या होगा, 33 का हो जाएगा सी, यूएसए। क्या होगा, यूएसए इसका आंसर होगा। यानी हाल ही में जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आपको यूएसए रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये जो प्रश्न है आपको क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ऑप्शन आपको नीचे है,
तो इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको क्लास कैसा लगा ये आपको कमेंट कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसा लगा। और वीडियो जो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।